Hello students, today I am going to explain the next application of dimensions. In the last lecture I have discussed first application of dimension. थोड़ा सा मैं रिवाइज करूं. फर्स्ट एप्लीकेशन क्या था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बाय यूजिंग डायमेंशंस यू कैन इजिली कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर सिस्टम. Now here I am going to discuss next application that is also very important and also very easy. So second application of dimension is what? That is to check the correctness of physical equation. Means by using the dimension, by using the concept of dimension, हम ये फाइंड कर सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं कि जो इक्वेशन दिया है इज दैट इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, सही है कि नहीं. मतलब क्या हुआ, जैसे भी ये दिया है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी. आप ये चेक कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट कि ये इक्वेशन सही है या नहीं सही है. ओके, अगर आपने ऐसा लिखा है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, या चेक कर पाओगे. अगर ऐसा लिखा है सी, देखिए k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये है काइनेटिक एनर्जी है क्या, ये एनर्जी है, ये दिस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी होता है एम जी एच. सी दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, दिस इज फॉर पोटेंशियल एनर्जी. अगर आपको ये चेक करने को आ जाए हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच, तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, ये आप चेक कर सकते हो. डायमेंशनली एक्चुअली ये काइनेटिक एनर्जी है और ये पोटेंशियल एनर्जी है. तो सेकेंड एप्लीकेशन है, हम कोई गिवन इक्वेशन को चेक कर पाएंगे कि वो सही है डायमेंशनली या गलत है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि इसको हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज जो करते हैं किस बेस पे करते हैं, किस कॉन्सेप्ट के बेस पे करते हैं. ओके, चलिए, तो टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल इक्वेशन, चलिए एक लॉ है, एक प्रिंसिपल है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. Principle of dimensions. ये कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, ये प्रिंसिपल यूज करते हैं ये चेक करने के लिए. अब देखते हैं प्रिंसिपल है क्या. ये प्रिंसिपल क्या है, यहां पे लिखा है फिजिकल इक्वेशन. इक्वेशन मतलब क्या है, इक्वेशन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड होते हैं. जैसे आपने ऐसा लिख दिया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या फिर जनरली y इज इक्वल टू a प्लस बी. एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन लिया, इसमें देखिए एक, दो एंड तीन, देयर आर थ्री टर्म्स. हियर आल्सो 1, 2 एंड 3 टर्म्स आर गिवन. एंड ऑल्सो इक्वल टू के इस साइड इसको बोलते हैं LHS, इस साइड बोलते हैं राइट हैंड साइड. ओके, तो बाय दिस प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल कहता क्या है कि इफ एनी इक्वेशन इज गिवन, इफ एनी करेक्ट इक्वेशन इज गिवन, देन डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स इन्वॉल्व्ड इन दैट इक्वेशन मस्ट बी सेम. मतलब अगर ये करेक्ट इक्वेशन है तो जितने भी टर्म हैं ये और ये सबके डायमेंशंस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए. ठीक है, बाय दिस प्रिंसिपल
बाय दिस प्रिंसिपल आप ये जान लीजिए, इसका मतलब क्या है कि डायमेंशन ऑफ y must be equal to dimension of A must be equal to dimension of B। यही बोलता है क्या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, कि जितने भी टर्म हैं इक्वेशन में, सारे टर्म्स के डायमेंशन अगर सही हैं देन दैट इक्वेशन इज करेक्ट, अदरवाइज रॉन्ग। चलिए अब यहां पे लिखा है y इज इक्वल टू mx प्लस c, जो डायमेंशन y का है वही डायमेंशन इस टर्म का होगा और वही डायमेंशन इस टर्म का होगा। ओके, आइए हम ये कॉन्सेप्ट यूज करके कुछ एग्जांपल लेके ट्राई करते हैं कि एक्सप्लेन करने के लिए कि इक्वेशन करेक्ट है या फिर रॉन्ग। चलिए एग्जांपल लेते हैं, एंड इन दिस टर्म फर्स्ट एग्जांपल इज सी। आप स्क्रीन को पॉज करके वट एवर आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड यू कैन राइट। चलिए पहला एग्जांपल ले लेते हैं। पहला एग्जांपल सिंपलेस्ट फॉर्म में v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। चलिए इसको चेक करते हैं वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट। हमने कल क्या सीखा था, लास्ट लेक्चर में क्या सीखा था कि ओनली दोस क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड हुज डायमेंशंस आर सेम। जिसके डायमेंशन सेम होते हैं उनको ही हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, फिर कंपेयर कर सकते हैं। इफ डायमेंशंस आर नॉट सेम यू कैन नाइदर ऐड नॉर सब्ट्रैक्ट और यू कैन से न तो कंपेयर कर पाएंगे। ओके, यहां पे देखिए u और 80 को हमने क्या किया है, ऐड किया है, जोड़ा है, मतलब इन दोनों के डायमेंशन क्या होंगे, सेम होने चाहिए। अभी हमने बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशन हमने क्या बताया कि अगर इक्वेशन करेक्ट है तो जितने भी टर्म्स इन्वॉल्व हैं इन दैट इक्वेशन डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स मस्ट बी सेम। आइए बात करते हैं, यहां पे एक टर्म दिया है ये, दिस इज कॉल्ड लेट टर्म 1, दिस इज लेट टर्म t2, दिस इज टर्म t3। तीन टर्म है, आइए हम इंडिविजुअली फाइंड करते हैं डायमेंशंस ऑफ t1, t2 एंड t3 एंड फिर कंपेयर करते हैं वेदर डायमेंशंस आर सेम और नॉट। ओके, चलिए आइए फाइंड करते हैं t1। शायद ये आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा, then I will use only these two colors। t1 टर्म है क्या, v है, v means was final velocity and all of you know dimensions of velocity is this one, L1 t minus 1. Now t2 term 2 is what, u, once again velocity, dimension is L1 t minus 1. Now the third term t3 है क्या, at है। आपको पता है a is what, acceleration and t is what, time। आइए इसका डायमेंशन लिख देते हैं, एक्सेलरेशन मींस व्हाट, L1 t minus 2 and t is what, टाइम, डायमेंशन इज t1। इसको आप सॉल्व कीजिए, यू विल गेट L1 t minus 1। नाउ see children here, this is what, first term L1 t minus 1, second term L1 t minus 1, third term L1 t minus 1। तो क्या मिल गया यहां पे आपको, डायमेंशंस ऑफ t1 इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ t2 इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ t3। मतलब तीनों टर्म के डायमेंशंस करेक्ट हैं, इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। ओके, राइट दिस वन। ओके, टेक अनदर एग्जांपल, मान लेते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। अब चेक करते हैं वेदर दिस इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट।
पहला वाला क्या दिखा कि इक्वेशन कैसा है ये, इट्स करेक्ट इक्वेशन बिकॉज हमने ये फाइंड कर लिया है बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। अकॉर्डिंग टू दैट हमने फाइंड किया सारे टर्म के डायमेंशंस और उनको इक्वल देखा मिला। चलिए सेकेंड इक्वेशन दिस वन, एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू नो द टर्म्स यूज्ड हियर। लैम्डा इज व्हाट, वेवलेंथ। क्या है ये, लैम्डा एक्चुअली है वेवलेंथ है ये। मैं इसको डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि वेवलेंथ है मतलब ये लेंथ है, मींस व्हाट, डिस्टेंस है, ठीक है। और ये क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, एम आपको पता है क्या है, मास, एंड वी क्या है, वेलोसिटी। ओके, अब चेक करते हैं कि whether this equation is correct or not. Now see children, यहां पे इस इक्वेशन में दो टर्म्स हैं। एक टर्म लेफ्ट हैंड साइड में है, लेट इट इज T1, और एक टर्म राइट हैंड साइड में है, लेट इट इज T2। आइए दोनों टर्म का डायमेंशन फाइंड करते हैं और चेक करते हैं whether T1 and T2 are of same dimensional quantity or different। आइए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं T1। वेरी गुड, T1 मीन्स व्हाट, लैम्डा। लैम्डा मीन्स व्हाट, डिस्टेंस, दैट इज L1। क्या है ये, L1 है। अब आते हैं T2 पे। किस पे आते हैं, T2 पे। T2 है क्या, H अपॉन mv। H अपॉन mv। H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी यूनिट होती है जूल सेकेंड। क्या होती है, जूल सेकेंड। तो इसका डायमेंशन होगा चिल्ड्रन m1 L2 T माइनस 1। m1 L2 T माइनस 1। एक्चुअली जूल का क्या होता है, m1 L2 T माइनस 2, लेकिन वहां पे सेकेंड भी है तो एक गायब हो जाएगा। कम ऑन, हियर मास m1, T माइनस 1। गॉट इट। चलिए अब देखिए m1 इस सबको ऊपर ले जाइए, m माइनस 1 L माइनस 1 T प्लस 1। आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, हियर इज m प्लस 1, हियर इज m माइनस 1, गायब। L माइनस 2 L माइनस 1, तो यहां पे क्या मिल गया, m0 L1 T0, और सिंपली यू कैन राइट L1। नाउ सी हियर, T1 डायमेंशन इज व्हाट, L1, T2 L1, मीन्स T1 एंड T2 दोनों के डायमेंशंस क्या हैं, सेम हैं। इसका मतलब इक्वेशन कैसा है ये, दिस इज द करेक्ट इक्वेशन, और यू कैन सी दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ओके, चलिए ऐसे ही हम कुछ और एग्जांपल करते हैं। फर्स्ट चिल्ड्रन, पॉज स्क्रीन एंड राइट टिल हियर। ओके, नाउ थर्ड इक्वेशन, थर्ड एग्जांपल इज, थर्ड एग्जांपल चलिए हम फाइंड करते हैं। एक इक्वेशन लिखते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन लेकर आते हैं। अगर मैं ऐसा लिख दूं, थर्ड एग्जांपल, ये चेक कर लेते हैं कि ये इक्वेशन हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। एक्चुअली दोनों चीजें क्या हैं, एनर्जी हैं, बोथ आर एनर्जी, बट ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है, पोटेंशियल। तो यहां पे चेक करते हैं क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। यहां पर भी देखिए, लेफ्ट साइड में एक टर्म है, राइट साइड में एक टर्म है,
आइए दोनों का अलग अलग डायमेंशन फाइंड करते हैं, चेक करते हैं ये करेक्ट है या नहीं है। चलिए T1 is what? Half mv square. You know half is what? Number. Dimension less. तो इसका डायमेंशन नहीं होगा। ओके m is what? Mass. Mass means m1. ये वेलोसिटी, बट वेलोसिटी का स्क्वायर है। वेलोसिटी होता क्या है? L1t minus 1, बट यहां पे स्क्वायर है तो L2t minus 2 हो जाएगा। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। सेकेंड टर्म इज T2, दैट इज mgh, मास, एक्सीलरेशन, हाइट। चलिए अब हम मास का डायमेंशन तो m1 होता है, पता है। g क्या होता है? L1t minus 1, L1t minus 1 नहीं, t minus 2 होता है। ओके h क्या है? हाइट। वन सेकेंड लेंथ, तो यहां पर भी l आएगा, लेकिन उसको आप जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा। नाउ सी T1 एंड T2 दोनों के डायमेंशंस क्या हैं? सेम है। मीन जो इक्वेशन हमने यहां पे लिया है दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। मीन्स इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट। चलिए यहां तक तो हमने ये सीख लिया कि हम कैसे फाइंड करें, चेक करें कि वेदर गिवन इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा इसका यूज करके हम कुछ और टाइप, कुछ डिफरेंट टाइप के, अलग तरह के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। एंड दैट क्वेश्चन इज ऑल्सो, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए मैं एग्जांपल 4 लेता हूं चिल्ड्रन। विच वन? 4। सी लेट one equation is given at plus bt square plus ct cube। एक इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है, इक्वेशन इज करेक्ट। इक्वेशन क्या है? ये करेक्ट है। ओके इस इक्वेशन में ये जो है इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट है। एंड t क्या है? टाइम है। t इज व्हाट? टाइम। बट a b एंड c ये कांस्टेंट्स हैं। क्या ये? कांस्टेंट्स हैं। डायमेंशनलेस कांस्टेंट नहीं है, डायमेंशनल कांस्टेंट्स हैं। ऐसे डायमेंशन जिसके, सॉरी ऐसे कांस्टेंट्स जिनके डायमेंशन हैं। तो हमको a b और c इन तीनों के डायमेंशन फाइंड करने हैं। ठीक है आइए फाइंड करते हैं। और यहां पे फाइंड करने के लिए भी हम यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट था भाई? ये इक्वेशन करेक्ट है, इट इज गिवन, एंड इफ इट इज करेक्ट देन डायमेंशन ऑफ y will be equal to dimension of at. Dimension of y will be equal to dimension of bt square. Dimension of y will be equal to the dimension of ct cube, because by that principle क्या ये कि जितने भी टर्म्स हैं सबके डायमेंशन क्या होंगे? सेम। आइए इसका हम सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। ओके एंड ऐसे इक्वेशन, ऐसे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। चलिए सबसे पहले हमको ए का फाइंड करना है। एज वी नो दैट, ऐसा हम मान लेते हैं, मान नहीं हमको पता है ये। ठीक है चलिए हमको पता है कि डायमेंशन ऑफ AT इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ y। ये y का और AT का डायमेंशन क्या है? सेम है। तो हमको एक्चुअली फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ A का। तो T कहां जाएगा? T विल गो डाउन, तो जाएगा डायमेंशन ऑफ y अपॉन डायमेंशन ऑफ t। y है क्या? डिस्प्लेसमेंट। t है क्या? टाइम। आइए पुट कर देते हैं। यू विल गेट L1 हियर T1
इसको जरा सा सिंप्लीफाई कीजिए, यू विल गेट L1 t माइनस 1. दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए. वेरी गुड. ए का डायमेंशन क्या मिल गया आपको? L1 t माइनस 1. एंड ऐसा लग रहा है देखिए कि ये इससे फेमिलियर हैं. और ये किसका डायमेंशन है भाई? इट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी और स्पीड. मींस हियर ए इज इक्विवेलेंट टू वेलोसिटी. क्या ये वेलोसिटी है? ए का डायमेंशन क्या है? वही है जो वेलोसिटी का होता है. आइए सेकेंड फाइंड करते हैं बी के लिए. इट्स अ वेरी सिंपल स्टूडेंट्स. नॉट ओनली सिंपल, सॉल्व करने में बड़ा मजा आता है. अगर आप सीरियसली करेंगे तो आपको सॉल्व करने में रियली इंटरेस्ट आएगा. चलिए, अब हमको पता है कि इसका और इसका भी डायमेंशन क्या है? सेम है. चलिए, डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर will be equal to dimension of y. Okay, good. यहां से क्या मिलेगा? डायमेंशन ऑफ b. ऐसा करेंगे तो टी स्क्वायर कहां जाएगा? नीचे आ जाएगा. डायमेंशन ऑफ y अपॉन डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर. y डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हो गया? L1. यहां पे टी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? T2. T2 को टेक इन न्यूमरेटर, यू विल गेट L1 t माइनस 2. ये हो गया डायमेंशन ऑफ B. और ये भी आपके लिए फेमिलियर है. ये किसका है भाई? ये है एक्सीलरेशन. क्या है ये? एक्सीलरेशन है. मींस A इज जस्ट लाइक वेलोसिटी, B इज जस्ट लाइक एक्सीलरेशन. नथिंग, बिल्कुल टफ नहीं है. नाउ थर्ड वन. डायमेंशन ऑफ सी टी क्यूब इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वाई. अब यहां पे सी फाइंड करना है ना, देन टेक डायमेंशन ऑफ सी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वाई अपॉन डायमेंशन ऑफ टी क्यूब. y का डायमेंशन क्या होगा? L1 और टी क्यूब का टी क्यूब. ये हो जाएगा L1 t माइनस 3. सी, जैसे ये एक्सेलरेशन है, ये वेलोसिटी है, बट ये टर्म ये कोई क्वांटिटी नहीं है. कोई तो है बट कोई फेमिलियर क्वांटिटी नहीं है. मींस बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट जिसमें हमने प्रिंसिपल पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, उससे आप ये भी चेक कर सकते हो कि इक्वेशन करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है. एंड ऑल्सो इफ इक्वेशन इज करेक्ट देन यू कैन फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एनी अननोन क्वांटिटी इन दिस वे. Okay children, note down till here, then we'll discuss third application in the next lecture. Okay, यहां तक आप प्रैक्टिस कीजिए और भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और जहां पे आपको डाउट हो यू कैन आस्क, यू कैन राइट द प्रॉब्लम इन कमेंट बॉक्स, एंड नेक्स्ट लेक्चर में वो सारे डाउट्स हम क्लियर कर देंगे.